हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल का एक फेसबुक पेज बनाया है जो है एसएससी ऑनलाइन क्लासेस @987 एसएससी। तो आप इसे फॉलो कीजिए प्लीज़ और लाइक कीजिए, जो इस पे हम वीडियोज़ के लिंक शेयर करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ इसे फॉलो करके मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आप तैयारी कैसे करें एमटीएस की, और कैसे कहाँ से कौन सी बुक या वगैरह कुछ भी आप पूछ सकते हैं वहाँ पे मैसेज करके। तो इसे फॉलो कर ले और आइए स्टार्ट करते हैं आज एवरेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। एवरेज एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सीख लेते हैं एवरेज के कैसे करना है। पहले एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है कि एक होता है जैसे टोटल अमाउंट ऊपर, और वो कितने बंदों का टोटल अमाउंट है, ठीक, और टोटल अमाउंट और नंबर्स, ये हो गया एवरेज। जैसे 50 रुपये हैं 10 बंदों के पास, रुपए कितने हैं 50, बंदे कितने हैं 10, तो एवरेज एक के पास कितने होंगे 5 रुपये। ये है बस एवरेज, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज का पहला क्वेश्चन। 4 boys and 3 girls spent rupees 120 on the average, of which boys spent rupees 150 on the average, then the average amount spent by the girls is। कि 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं जो 120 रुपये इकट्ठे एक साथ एवरेज स्पेंड करते हैं। इस टोटल नंबर कितने हैं, पहले नीचे लिख लेते हैं। 7 हैं, 4 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, तो ये इनका टोटल 120, लड़के लड़कियों का खर्च का टोटल 120 आ गया, ठीक है। उसके बाद विच बॉयज स्पेंट 150 ऑन एवरेज, बॉयज हैं 4, स्पेंड करते हैं, इनका एवरेज स्पेंड करने का 150, ये बी लिख लिया। अब क्या पूछा है, देन द एवरेज अमाउंट स्पेंट बाय द गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज अमाउंट होगा कुछ, वो कितना होगा। गर्ल्स का मान लीजिए 3 गर्ल्स हैं और एवरेज अमाउंट स्पेंड करने का ए है। अब हमें ए निकालना है। अब देखिए, ये बॉयज़ का आ गया, ये गर्ल्स का आ गया, हमें निकालना है ए। तो ये टोटल दे रखा है, टोटल क्या है, जितना बॉयज़ का खर्चा है और जितना गर्ल्स का खर्चा है, बी प्लस जी, और यहाँ से बी निकालेंगे तो आएगा 150 इंटू 4 प्लस 3a, ये आ गया टी। तो अपोन में 7 है इसके, 7 कर देंगे, इज इक्वल टू 120 है, इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से क्या आएगा, 3a क्या होगा 120 इंटू 7 माइनस 150 इंटू 4, ये आ गया। करके देख लेते हैं, 120 इंटू 7 4 7 80 840, और ये आ जाएगा 600, तो ये बचेगा 240, 3a आएगा 240, तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से 80। तो गर्ल्स कितना स्पेंड करती हैं, एवरेज, एवरेज पूछा है कि एवरेज कितना स्पेंड करती हैं गर्ल। तो एवरेज, हाँ ए हमने एवरेज ही माना था, तो ए हमारा एवरेज ही आया, इसका आंसर होगा 80। गर्ल्स 80 रुपीज़ एवरेज खर्च करती हैं, यानी टोटल 240 करती हैं तीनों लड़कियां, लेकिन एवरेज आएगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे 240 को, तो 80 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 6 tables and 12 chairs were bought for rupees 7800. If the average price of a table is 750, then the average price of a chair would be। चेयर्स का एवरेज प्राइस पूछा है, क्या होगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, वैसे ही पहले देख लेते हैं क्या क्या है आंसर सेकंड का। 6 tables 12 chairs, बोट रेट टोटल, टेबल जितने की टोटल हैं प्लस चेयर जितने की टोटल हैं, 6 तो टेबल हैं और 12 चेयर हैं, यानी 18 ये है। ये एवरेज नहीं दे रखा है, ये बाद में रखते हैं। ये इनका टी प्लस सी, ये एवरेज मान लीजिए ए है, तो टी प्लस सी दे रखा है, वो है 18a, जो इक्वल है 7800 के, ये दे रखा है 7800, ठीक है। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ अ टेबल इज 750, टेबल कितनी थी 6, एवरेज प्राइस दे रखा है 750, तो टेबल्स का टोटल ये टी कितना आ जाएगा 750 इंटू 6, 750 इंटू 6 4500, टी आ गया 4500। तो सी कितना आ जाएगा 7800 माइनस 4500, जो है 3300। ये देखिए ना, टी प्लस सी दे रखा सीधा 18 क्या है 78,
7800 है, तो टी पता है 4500 आ गया, तो इसको उधर ले जाएंगे तो सी आ जाएगा हमारा 3300। सी 3300 आ गया, तो एवरेज निकालना है। चेयर्स कितनी है 12, तो इसे 12 से डिवाइड कर देंगे कि टोटल 12 चेयर 3300 में खरीदी, तो एवरेज क्या होगा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे करके कुछ 275। इसमें पूछा गया है एवरेज प्राइस ऑफ अ चेयर, ये 275, हाँ 275 इसका आंसर है। 275 रुपये एक चेयर का एवरेज है, रेट है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द एवरेज ऑफ 10 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 80, बट वाइल कैलकुलेटिंग वन ऑफ द आइटम वाज काउंटेड एज 60 इंस्टेड ऑफ 50, देन द करेक्ट एवरेज वुड हैव बीन। इसमें देखिए क्या है, इसमें करेक्शन है, मतलब ये कि एवरेज 10 आइटम्स थे, कुछ भी उनका एवरेज 80 आया था, पर एक आइटम में गलती हो गई, 60 लिख दिया 50 की जगह, यानी 10 एक्स्ट्रा वहां ऐड कर दिया। तो 10 आइटम है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, 10 आइटम है, टोटल 10, एवरेज 80 आ गया। एवरेज 80 आया, लेकिन एक में एक्स्ट्रा क्या जोड़ लिया 10, तो अगर इसमें से हम 10/10 कर देंगे, ये निकालना है करेक्ट एवरेज, क्योंकि 10 एक ही में एक्स्ट्रा हुआ ना, बाकी तो वो सारे हैं, इस टोटल में से 10 माइनस कर दिए, तो इसे कैसे लिख सकते हैं T/10 - 1, यानी 80 - 1 79, तो करेक्ट एवरेज क्या होगा 79। बस इतना सिंपल सा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रिकेट प्लेयर आफ्टर प्लेइंग 10 टेस्ट्स scored 100 runs. In the 11th test, as a result, the average of his runs is increased by 5. The present average of runs is कि 10 टेस्ट खेले, 10 टेस्ट खेलने के बाद जब उसने 11वां खेला तो उसने 100 रन बनाए, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके एवरेज में 5 प्लस हो गया। तो जो अभी 5 प्लस के बाद जो उसका एवरेज है वो हमें बताना है इसमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्रिकेट प्लेयर आफ्टर 10 टेस्ट स्कोर्ड 100 रन्स, यानी उसका पहले 10 टेस्टिज में जो टोटल स्कोर था, 10 टेस्टिज में T10 लिख लेते हैं अपॉन 10, वो मान लीजिए A था। अब जो 11वें टेस्ट में हुआ खेल T10 + 100, ये 11वें का स्कोर है ना, ये 10 का तो T10 है, और ये 11वें का स्कोर वो A + 5 हो गया, 5 बढ़ गया। बस क्वेश्चन को समझो और ये इक्वेशन बना लीजिए। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब T10 क्या आ जाएगा, यहाँ से 10A + 100, और इस 11 को उधर ले जाइए, 11A + 55, तो सीधा 55 ये इधर 100 में से माइनस होगा 45A, तो A हमारा आ गया 45। A क्या था 10 मैचों का एवरेज, हमें पूछा है प्रेजेंट यानी 11 का, जो +5 हो गया, तो प्रेजेंट क्या होगा +5 करके 50, इसका आंसर है 50, उसका प्रेजेंट एवरेज 50 है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, ये वेट वाले आ गए। एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50 kg, उनका वेट है जो एवरेज 50 kg है। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, द वेट ऑफ द टीचर इज। वैसे ही हम क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करेंगे, पहले पढ़ना एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, तो अपॉन में कर लेंगे हम पहले 25 ऑफ अ क्लास, यानी हम सी ही लिख लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप जो कॉमन करें, 25 है, सी लिख लिए, क्लास का वेट है एवरेज 50 kg, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, अब क्लास टीचर का भी वेट आ गया, सी + टी, क्लास का वेट + टीचर का वेट, बंदे हो गए 26, तो नीचे आ जाएगा 26, एक बढ़ गया ना, हो गया 51, 1 kg इंक्रीज्ड, 50 + 1 51 हो गया। अब पूछा है द वेट ऑफ द टीचर निकालना है, टी इक्वेशन आ गई, सी तो सीधा सीधा यहाँ से क्या आ जाएगा 50 × 25, और यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे 50 × 25 + t, 51 × 26, तो यहाँ से t क्या आएगा 51 × 26 - 50 × 25, देख लेते हैं क्या आएगा। ये 51 को 26 से करेंगे 6 30, ये 2, ये 1, ये आएगा 3 2 6, 3 2 6 -
50 25 0, ये आएगा 1250 250 1250 क्या आएगा 6, और ये में से 7 गए, 12 में से 5 गए 2, 7 आ जाएगा, ये 76। तो यहाँ एवरेज वेट आएगा टीचर नहीं, एवरेज नहीं है, टीचर का वेट है 76 kg, 76 kg। हाँ, तो एवरेज वेट आ गया 76 kg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया तो वीडियो को रोक करके एक बार दोबारा से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज इन एन एग्जामिनेशन इज 73 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। The average score for the whole class is 71.8. Find the percentage of girls. इसमें देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालने को बोल रखा है। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। आंसर 6 देख लेते हैं। अब देखिए, वैसे पहले हम एवरेज के कंसेप्ट से इक्वेशन बनाएंगे, परसेंटेज जब बाद में है तो बाद में ही देखेंगे। इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73। तो गर्ल्स का स्कोर मान लिया GS और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया TG, ये है 73। तो गर्ल्स का टोटल स्कोर और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स TG, ठीक है। एंड दैट ऑफ बॉयज, अब बॉयज का अलग दे रखा है B और TB, ये आ गया 71। द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज, होल क्लास में क्या है, गर्ल्स का स्कोर ये BS मान लीजिए, और ये बॉयज का स्कोर प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये है पूरी क्लास, और वो दे रखा है 71.8। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब देखिए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कैसे निकलती है, सबको एक ही में ले आएंगे, या तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की फॉर्म में या टोटल नंबर ऑफ बॉयज की। देखिए कैसे, GS यहाँ से क्या हो गया 73 TG, और BS यहाँ से क्या हो गया 71 TB। रख दीजिए इक्वेशन में और इसे उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। GS की जगह क्या होगा 73 TG, BS की जगह 71 TB, और ये इधर 71.8 TG प्लस 71.8 TB। अब कर लीजिए सॉल्व इक्वेशन, तो ये इधर तो 1.2 TG बन जाएगा, उधर ये 71 को तो ले जाएं तो 0.8 TB बन जाएगा। तो TG इज इक्वल टू 8/10 12/10, तो ये बन जाएगा सीधा 4623 TB, यानी कि ये हो गया 2/3 TB। अब TG पता चल गया, तो टोटल एवरेज निकालेंगे, टोटल गर्ल्स के नंबर्स का एवरेज निकालना है ना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो वो किस में से निकलेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लास में जितने स्टूडेंट है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स तो आ गए 2/3 TB। अब टोटल नंबर को भी 2/3 TB में कैसे ले आएंगे, देखिए TB तो है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और गर्ल्स के इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्लास आ जाएगा। तो ये गर्ल्स तो ये है, तो ये कितना होगा TB इंटू ये इसमें कर देंगे 1 + 2 3, जो होगा TB इंटू 3 5/3, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनका टोटल नंबर। तो अब गर्ल्स कितनी है 2/3 TB, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5/3 TB इंटू 100, ये गर्ल्स की परसेंटेज आ रही है ना, तो TB खत्म, और ये आगे 2/5 इंटू 100, यानी कि 40%। तो गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है 40%। आंसर इसका आ गया 40%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 42 बॉयज अ बॉय एज 10 ईयर गोज अवे एंड इन हिज प्लेस अ न्यू बॉय इज एडमिटेड इफ एन अकाउंट of this change the average age of the boys in that class increased by 2 months. The age of the new कमर इज, जो नया बच्चा है उसकी एज पूछिए। बस इक्वेशन आपकी अगर एक बार सही बन गई तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए आगे इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी। आंसर 7 फ्रॉम अ क्लास ऑफ 42 बॉयज, यानी टोटल नंबर तो 42 है, पहले नीचे लिख लीजिए। अ बॉय एज 10 ईयर गोज अवे एंड इन हिज प्लेस, पहले तो पूरी क्लास का लिख लीजिए, टोटल क्लास, कोई बॉय बाहर नहीं गया है, कुछ है वो मान लीजिए A। अब टोटल क्लास का है 10, जिसकी 10 साल एज थी वो लड़का चला गया, उसकी जगह एक नया आ गया, लेकिन बंदे नीचे 42 ही रहे, ठीक है।
टोटल तो 42 ही रहे, एक गया एक आ गया। बॉयज एडमिट, इफ एन अकाउंट दिस चेंज द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन दैट क्लास इंक्रीज बाय 2 मंथ। अब जो ये जितने ईयर्स थे वो 2 मंथ्स हो गई, यानी ए 2 मंथ्स कितने होते हैं ईयर्स में, 1/6 ईयर्स, 2/12 होगा ना, तो 1/6 हो गया। ये हो गया, जैसे 2 मंथ से तो उन्हें ईयर्स में बदलना है, 12 से डिवाइड कर दिया तो 1/6 आ गया। ये इक्वेशन बन गई और क्वेश्चन हो गया। सीधा सी की वैल्यू यहाँ से पहली में से 42a माइनस 10 प्लस n इज इक्वल टू 42a प्लस 7। 42 कैंसल, n इज इक्वल टू 7। ये आ गया 17 साल। जो नया आया उसकी एज 17 साल थी। बस सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार कंफ्यूजिंग होती है क्वेश्चन की, ये जो हेडिंग बना के रखते हैं ये इसमें कि क्वेश्चन दिया कैसे, एक बार समझ में आ गया और ये इक्वेशन ऐसे बना ली तो क्वेश्चन खत्म। बस आपको करना क्या है, आप इसे 30 या सेकंड या 40 सेकंड में कैसे कर पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन कीजिए, अभी आपके पास टाइम है। देख लेते हैं 8th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका वीडियो का, और वही इंपॉर्टेंट यही 8 क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आए हुए हैं। बाकी इन्हीं कंसेप्ट्स पे हैं तो इसलिए मैंने वो लिए नहीं है, इसमें जो मेन कंसेप्ट थे वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ अ स्कूल इज ₹10,000. The average salary of 20 teaching staff is ₹12,000 and that of non-teaching staff is 5,000. The number of non-teaching staff will be, तो नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबर्स के नंबर पूछे हैं कि टोटल कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। तो इसमें वही एवरेज की इक्वेशन बनाएंगे पहले तो, कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ। अब ऑल स्टाफ को आप कैसे लिख सकते हैं, ए भी लिख लीजिए, कुछ भी मान लीजिए ए, और टोटल नंबर ऑफ स्टाफ, टोटल नंबर ऑफ ऑल स्टाफ कितने भी हैं, टी ए मान लीजिए, वो एवरेज है 10,000। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। एवरेज सैलरी ऑफ 20 टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ में 20 है नंबर, टोटल नंबर, और ये टीचिंग स्टाफ मान लीजिए टी, ये टी ए था, ये टी एस टीचिंग स्टाफ मान लीजिए, इसका एवरेज है 12,000। ठीक है, और उसके बाद एंड द रेट ऑफ द नॉन टीचिंग स्टाफ। अब तीसरी इक्वेशन बनेगी नॉन टीचिंग स्टाफ, एन एस मान लीजिए, इसका नंबर हमें नहीं पता, एक्स मान लीजिए, ये 5,000, और एक्स ही हमें निकालना है। ये टोटल कितने नंबर है नॉन टीचिंग के ही निकालने। अब 3 इक्वेशन, अब सोल्व कैसे करेंगे इसमें, देखिए टोटल नंबर में क्या आएगा, टी एस प्लस एन एस होगा ऑल स्टाफ, और टोटल नंबर क्या होगा 20 प्लस एक्स, ए है, ए होगा जो ऑल स्टाफ है वो होगा टीचिंग के स्टाफ जितने हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ जितने हैं वो कितना होगा, टीचिंग स्टाफ की 12,000 इंटू 20 प्लस 5,000 टू एक्स, ये हो गया ऑल स्टाफ, और टी ए कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ 20 प्लस एक्स। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2,40,000, 12,000 से 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस 5,000 एक्स ऐसे ही रहेगा अपॉन 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10,000। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर, ये 2,40,000, इस 20 को इस 10,000 से करेंगे 2 लाख आ जाएगा, माइनस 2 लाख। ठीक है, और ये उधर जाएगा 10,000 एक्स, ये एक्स मल्टीप्लाई हुआ इससे, और माइनस 5,000 एक्स, माइनस 5,000 एक्स, इसमें से माइनस हो गया इधर जाके एक्स, तो ये कितना हो गया 40,000, 5,000 एक्स, ये कट गया तो ये 8, तो एक्स आया 8। कि नॉन टीचिंग स्टाफ के 8 मेंबर्स हैं। तो दोस्तों यही थे एवरेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और जो आपके डाउट्स हैं आप उस पर पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्तों को भी पता चल सके, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ये एसएससी का हम स्टडी मटेरियल कराते हैं, अगर आप चाहते हैं हम नोट्स भी बनवाएं तो कमेंट कर सकते हैं कि नोट्स भी मैं स्टार्ट करूं बनवाना। अभी तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। तो थैंक यू दोस्तों।